तो मैं तो कोई बाहर से तो उतरी नहीं हूँ, यही दुनिया की, यही माता पिता, यही लोगों की बनाई हुई एक चीज हूँ। जैसे मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन अच्छे लोगों के संगत में होने के कारण मुझ में कुछ अच्छा जो आया है। मैं चाहती हूँ कि दीप से दीप जलाओ और इसको और आगे फैलाओ। देखिए, मुझे तो सब में शामिल होना है, मुझे तो दूध में चीनी की तरह घुल जाना है, अलग से मुझे नहीं चाहिए। कोई भी लड़का टीवी के ऊपर साड़ी पहन के कॉमेडी करेगा, आप उसका मजाक उड़ाओगे और हमें देखने के वक्त लोगों के दिमाग में वही होता है। लेकिन जो परिंदे हैं और जो गली में घूमने वाली गौमाता और कुत्ते और वो लोग सब हैं, उनके लिए क्या एक औरा बनाया हुआ है समाज ने जो हमसे डरता है और भयभीत होता है। हम वो लोग को वो बताना चाहते थे कि ये हमारा असली चेहरा नहीं है, हम अंदर से वही है जो आप हो। खैर, अभी तो कानून बदल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे हमारे लिए नए नए लोग आगे आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे लिए सोच रहे हैं। इस समय हम सूरत के नानपुरा में नूरी किन्नर के पास पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस समय ये खूब वायरल हो रही हैं। वायरल होने के पीछे इनके सामाजिक कार्य हैं। हम ले चलते हैं आपको नूरी मासी के पास। अब हम आपका मुलाकात कराते हैं नूरी जी से, जो आजकल अपने सामाजिक कार्यों के लिए काफ़ी प्रचलित हो रही हैं और प्रशंसा की जा रही है। तो हमारा पहला यही सवाल होगा कि आप के अंदर ये सोच कैसे आई, कैसे आप जो है ये सामाजिक एक्टिविटी में भाग लेना शुरू किए? जी नमस्ते सभी को, जय माता जी, राधे राधे। मैं बोल रही हूँ नूरी कुंवर, सूरत गुजरात से। देखिए ना, मैं यही कहना चाहती हूँ, हम भारतीय हैं, हमारे रगों में है किसी की मदद करना, सेवा करना और किसी को भी सेवा करना, ये हमारा परम धर्म है। मानवता का ये नैतिक मूल है कि हम किसी न किसी को किसी न किसी तौर पे मदद कर पाए। तो मैं तो कोई बाहर से तो उतरी नहीं हूँ, यही दुनिया की, यही माता पिता, यही लोगों की बनाई हुई एक चीज़ हूँ। तो इसीलिए लोगों को देखकर खास करके मुझे ये ख्याल आया कि हम क्यों ना सेवा के कार्य में जुड़े। और 2015 से नवोदय ट्रस्ट को मैंने शुरू किया और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को हमने जमा किया। लेकिन खास करके देखिए, ऋतु सबको परेशान करती है, वो गर्मी हो, ठंड हो या तो बारिश की ऋतु हो। तो ये गर्मी की जो ऋतु के अंदर इंसान तो चलो अपने घर के अंदर जैसे तैसे करके थोड़ा छाई करके रह लेता है, लेकिन जो परिंदे हैं और जो गली में घूमने वाली गौमाता और कुत्ते और वो लोग सब हैं, उनके लिए क्या। तो उन्हीं के लिए हमने ऐसा सोचा कि हर साल हम 2-1 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस साल हमने सोचा इको फ्रेंडली से बना, इसीलिए हमने मिट्टी के बने हुए कुंडे वितरण किए हैं पूरे सूरत में। हमारा ध्येय था 5000 का, जो अब शायद भगवान करे और बढ़ जाएंगे। और उसमें हमने अभी तक में 2700 जितने कुंडे वितरण पूरे सूरत में किए हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं वेदर चेंजिंग हो रहा है, इसीलिए थोड़ा स्टॉप किया है। 3-4 आवाम में इसे पूरा किया जाएगा। जी, नवोदय ट्रस्ट जो है वो मैं नूरी कुंवर और मेरे बहन अमृता जी, हमने मिलकर ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे पहलू है जो हमारे हैं और जिनको लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते। कुछ ऐसे मिथ है लोगों के बीच में, ऐसी धारणाएं हैं, एक औरा बनाया हुआ है समाज ने जो हमसे डरता है और भयभीत होता है। हम वो लोग को वो बताना चाहते थे कि ये हमारा असली चेहरा नहीं है, हम अंदर से वही है जो आप हो। हमारे पास भी दिल है, हमें भी दुख होता है, हम भी रोते हैं, हमें भी आंसू आते हैं, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमें कोई अपनाए, हमसे बहन का, दोस्त का रिश्ता बनाए। तो इसी चीज़ की वजह से हमने ये नवोदय ट्रस्ट शुरू किया, जो LGBTQ कम्युनिटी पर और खास करके किन्नर समुदाय के जो मुद्दे होते हैं उन पर काम करता है। उसके साथ साथ ये बेवा महिलाओं और बच्चों के लिए भी काम कर रहा है। हमने हमारे जो आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम है, जो किन्नर समाज को एक अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलती है, उसकी कसमकस को काम किया। उसके ऊपर हमने बेवा महिलाओं के रोजगार के लिए काम किया, उनके राशन किट के लिए काम किया। हमने बच्चों के हाइजीन को लेकर अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। हम खुद भी ये काम नवोदय के थ्रू कर रहे हैं और दूसरे भी जो सेवाभावी संस्था है उनको इसमें जोड़ रहे हैं। जिस तरह से अभी कुंडा वितरण के अंदर हमने नवोदय ट्रस्ट के साथ साथ करुणा सेवा ट्रस्ट और दूसरे बहुत सारे जीव दया ट्रस्ट है और ऐसे भाई बहन हमारे साथ एज अ वॉलेंटियर भी जुड़े हैं। हम लोगों को ये नहीं बोल रहे कि आप पैसों से जुड़ो, लेकिन सेवा सबसे बड़ा जो मोल है वो है। तो हम चाहते हैं आप जुड़िए, एज अ वॉलेंटियर हमारी मदद कीजिए और ऐसे सारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। मुझे ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि जो एक बन रहा है नया माहौल आधुनिक युग का, इसमें कहीं ना कहीं हमें एक हास्य के पात्र में ही ज़्यादातर देखा जा रहा है।
कोई भी लड़का टीवी के ऊपर साड़ी पहन के कॉमेडी करेगा, आप उसका मजाक उड़ाओगे, और हमें देखने के वक्त लोगों के दिमाग में वही होता है। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है कि भाई हंसते हैं। मैं लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, हमारे ऊपर हंसो, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 बार में 2 बार हमारे साथ भी तो हंसो, हमारे लिए भी तो मुस्कुराओ। मैं बोल रही हूँ, लोग बड़े आसानी से किसी के गलत कामों को जज करते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। दिल खोल के कीजिए, लेकिन किसी के 2 अच्छे कामों पे आप उसकी तारीफ भी तो कीजिए, आप उसे सपोर्ट भी तो दीजिए। क्योंकि किसी को भी आप जो छक्का, मिंडी, गुड़ ऐसे शब्दों से आप अगर उसे आप बुलाओगे, उसका अहोभाग्य करोगे, तो आप सामने से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या वो करेगा? जब आप उसे कोई प्यारे के नाम से, उनके प्यार भरे नामों से, उन्हें मान से, पान से जैसे लोग बुलाते हैं, मौसी, मासी, बुआ सा, फईबा, भगत, ये नामों से, ये प्यार भरे नामों से हमें बुलाकर देखिए, हमारे अंदर की भी ममता उमड़ेगी। हम भी चाहते हैं लोग हमें अपने समान गिने, अपने साथ रखे, अपने अच्छे कामों में हमें भी ये करे। मैं वारी जाऊं गुजरात की जनता को, जो बड़ी दिल वाली है, और लोगों ने बहुत प्यार से, सूरत की जनता ने हमें अपनाया है, हमारे कामों के लिए हमारी सराहना की है, लोगों ने नोट किया हमें, और हमें अपने घरों पर, अपनी ऑफिसों में बुलाया, और हमें सम्मान भी दिया। आगे हम किस तरह से काम करें उसके लिए हमें मार्गदर्शन भी दिया, और हमारी मदद भी की, पैसों से भी मदद की, एज अ वॉलंटियर भी मदद की। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप उस तरह से हमें क्यों नहीं देख रहे हो, उस तरह से हमें क्यों नहीं अपना रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ के पेट से सिर्फ बच्चा पैदा होता है। माँ तो बच्चे को जनती है, वो स्त्री है, पुरुष है, या किन्नर है, कि कुछ भी है, वो तो समय बताता है ना। अब बचपन में तो सब छोटे तो बच्चे ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये पुरुष में है, ये स्त्री में है, और ये किन्नर में है। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने भी वही माँ के पेट से जन्म लिया, ऐसी ही माँ के जैसी माँ के आपने लिया। मैंने भी बचपन में वही सारी गोदड़ी रजाई बिगाड़ी होगी जैसे आपने बिगाड़ी होगी। मैं भी वही भगवान का नाम लेती हूँ, वही महादेव को पूछती हूँ जिसे आप लोग पूछते हो, कुछ ना कुछ नाम से या कोई ना कोई धर्म से। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा कुछ भी है, आप उसे अपनाइए, क्योंकि आप जब उसे तिरस्कार उसका करते हैं और ये समाज में फेंक देते हो, मैं तो भगवान की इतनी आभारी रहूँगी, ऋणी रहूँगी कि मुझे ये किन्नर समाज ने अपनाया, अडॉप्ट किया, और ये बहुत ही मूलित समाज है, बहुत ही मूल्यों का बना हुआ है। हम बहुत सारे ऐसे गुरुदात गुरु की प्रथाओं के धनी हैं कि जहाँ पर मैं खुशी से कहना चाहती हूँ कि पूरे संसार में एल्डर एज के लोगों के लिए एल्डर होम है, लेकिन हमारे समाज में कोई वृद्धाश्रम नहीं होता। हमारे समाज के लिए हम अपने गुरुदात गुरु को जितने भी उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती है उतना उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप हमसे सीखो ये चीज़, और बच्चा कैसा भी है उसे अपनाइए, क्योंकि आप जब उसे समाज में फेंक देते हो ना, तो जो बचपन में हम मोगली की कहानी सुनते थे कि जो जंगल में छूट गया था और वो भी जानवरों के जैसा हो गया था, तो आप क्या फिर मुझसे क्या मतलब आप रख सकते हो अपेक्षा कि आप इस तरह से मुझे छोड़ देने के बाद, मुझे इस तरह से ये समाज प्रताड़ित करने के बाद मुझसे आपको क्या मिल सकता है? ये तो माता जी की बहुत अच्छी कृपा है। हम नानपुरा हिजड़ावाड़ मठ से जुड़े, यहाँ पर मेरे गुरुदात गुरु ने मुझे बहुत प्यार से अपनाया। आज उनका ही प्यार है कि मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और इतनी अच्छे से भगवान के साथ अधीन होकर ये समाज से जुड़े जो जो काम हो सकते वो कर रही हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी, आप जो लोगों हमारे किन्नर समुदाय को देख रहे हो कोई गलत दिशा में, गलत जगह पर, लेकिन उसके पीछे की वजह ये समाज ही है। अगर ये समाज उसे अपनाए, उसे एजुकेशन दे, उसे आगे लाए, तो फिर वो ऐसे रास्ते नहीं जाएगा ना। तो अपनाइए, उसके साथ अपना एक रिलेशन बनाइए, उन्हें बहन, माता, अपनी सखी के तौर पे देखिए, तो देखिए फिर समाज किस तरह से बदलता है। क्या आप जो ये काम कर रही हैं सामाजिक एक्टिविटी का, तो ये सूरत तक निर्धारित रहेगा कि आप, क्योंकि आपकी जो सोच हैं, जो आपके सपने हैं और जो काम करने के तरीके हैं, वो बताता है किन्नर समुदाय जो पूरे देश में इन संघर्षों से गुजर रहा है, वो सबकी समस्याएं जो आप लेके चल रही हैं, वो समस्याएं कहीं ना कहीं सभी किन्नर समुदाय के साथ है। तो क्या आपकी लड़ाई, अगर बाहर के भी किन्नर समुदाय आपके साथ जुड़ते हैं, तो क्या इसे राष्ट्रीय स्वरूप देंगी या राष्ट्रीय लेवल पे इस मुद्दे को लेकर के आप संघर्ष करेंगी? बड़े से रण के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जो होती है वो दूर दूर तक रोशनी फैलाती है। मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से उन सभी लोगों का कि जो ये कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनका स्वागत करती हूँ।
मैं ये चाहती हूँ हम सब जुड़े और इसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर पहुँचाए। किन्नरों में बहुत सारे ऐसे जो एजुकेटेड है, अगर नहीं भी है तो जैसे मैं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन अच्छे लोगों के संगत में होने के कारण मुझ में कुछ अच्छा जो आया है, मैं चाहती हूँ कि दीप से दीप जलाओ और इसको और आगे फैलाओ। और क्यों नहीं, खाली सूरत और गुजरात नहीं, पूरा भारत देश का सब किन्नरगण इसमें आपके साथ जुड़ेगा। जो आप अच्छे कामों में हमें हमेशा शामिल करोगे और हमें आगे रखोगे तो हम आप सबके साथ हैं। देखिए, कुछ ऐसे किन्नर है जो अकेले हैं, अपने जीवन को एज अ फीमेल की तरह जीना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं पूरे समुदाय को लेकर चलूँ। मैं पहले से ही मेरा वही मानना है कि मैं पूरे समुदाय को बदलूँ, पूरे समुदाय के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो मैं तो यही स्वागत करती हूँ तहे दिल से सब लोगों का कि आइए और हमारी ये लड़त में और ये चीज़ में आप सभी जुड़िए। तो जो ये एजुकेशन की बात आप कर रही थी कि एजुकेशन ज़रूरी है किन्नर समुदाय में, तो क्या अगर ये किन्नर समुदाय के लोग एजुकेशन में सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के साथ अगर वो पढ़ाई करते हैं तो क्या वहाँ उनकी उपेक्षा नहीं होगी? या आप जो है इनके लिए एक अलग विद्यालय जो है आप लोग मिल करके बनाना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो सब में शामिल होना है, मुझे तो दूध में चीनी की तरह घुल जाना है, अलग से मुझे नहीं चाहिए। मैं इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ, भारत का संविधान बहुत परिपक्व है और हमारे पास सबके लिए समानता का जो है वही हमें भी मिलना चाहिए। आप आपकी मेडिकल लाइन में हो, आपको अपना दिल दिमाग सब अलग अलग रखना है, फीलिंग अलग रखनी है, सही है, लेकिन ह्यूमैनिटी को लेकर चलना है। और वो सबसे बड़ी चीज उसमें ही होगी कि आपके सामने बैठा हुआ पेशेंट है, वो पेशेंट ही है, वो कोई मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, किन्नर नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान, वो पेशेंट है। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ लो। उसको समझने के लिए आपको वो इंसान का कैसा नेचर है, क्या है, उसका कैसे लोग के लिए वो समझना आसान होता जाएगा आपके काम के साथ साथ। खैर, अभी तो कानून बदल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे हमारे लिए नए नए लोग आगे आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी भी उसकी स्पीड कछुआ है, तो मैं चाहती हूँ हम ये रेस में घोड़े की तरह दौड़े और साथ में दौड़े। अभी आपने नूरी जी की बातों को सुना। निश्चित है कि ये बातें केवल बातें नहीं हैं, ये काफ़ी कुछ कहती हैं सबके समझने के लिए।
आगे फिर हम ढेर सारी और बातें इनसे करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपके पास कोई कमेंट है या कुछ जानना चाहते होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वो सवाल हम नूरी जी से करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नूरी जी को एक अलग समुदाय नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चा तो माँ के पेट से, माँ के एक कोख से पैदा होता है, वो सबका समान होता है। जेंडर चेंज हो जाते हैं, समानता विषमता हो जाती है, तो उन्हें एजुकेशन में समान अधिकार दिया जाए, उन्हें क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाए, राजनीति में समान अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाए। और समानता की बात, जो अनेकता और एकता की बात होती है, उसमें ये समानता की बात करती हैं। और ये निश्चित रूप से नूरी जी का जो ये सामाजिक प्रयास है, जो उनका एक सोच है, जो सपना है, ये सूरत से निकल करके पूरे समस्त भारत तक जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि आपके सवाल हो। इस समुदाय से भी जुड़े लोग सवाल कर सकते हैं, दूसरे लोग भी अगर नूरी जी के प्रयासों से खुश हैं तो निश्चित है कमेंट, लाइक और उनका साथ दीजिए।